हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरांशु कुमार अपने यूट्यूब चैनल गौरांशु एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो में पढ़ाए जाने वाले बिंदुओं के बारे में। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 से प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो समस्याएं दी गई हैं, पहले क्वेश्चन में दो समस्याएं हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट फर्स्ट कराया गया है, वैसे ही पार्ट सेकंड होगा। तो इनका क्या करना है, रैखिक समीकरण बनानी है। रैखिक समीकरण का मतलब है कि ऐसी समीकरण जिसमें अधिक से अधिक एक घात और रैखिक समीकरण कहलाता है, और उनके बाद क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो पहला है फर्स्ट पार्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। अब प्रश्न अनुसार उसने कहा है कि कुल कितने हैं, 10 विद्यार्थी, लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 10। तो x + y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा उसने कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y से 4 अधिक है, x बराबर y + 4। क्या होगा, इधर लाएंगे तो क्या होगा, x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x + y बराबर 10 ग्राफ खींचना है तो बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 10 मिलेगा। x + y बराबर 10, x का मान 0 रखना है तो y का मान कितना होगा, y बराबर 10। तो यहाँ कितना है, 10। ऐसे ही अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अतः बिंदु क्या मिलेगा, 0,10, 10,0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास x - y बराबर 4। यदि यहाँ भी x और y के मान रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा -4। x - y बराबर 4, x का मान 0 रखना है, 0 - y बराबर 4, तो -y बराबर 4। या लिख सकते हैं y बराबर -4। तो यहाँ लिखा है यदि x का मान 0 तो y का मान कितना होगा, -4। यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अतः बिंदु क्या मिलेगा, 0, -4, यानी x अक्ष की चली गई दूरी, और दूसरे क्या लिखते हैं, y अक्ष की चली गई दूरी। तो दूसरा बिंदु क्या मिलेगा, 4,0। अब यहाँ खींचते हैं ग्राफ। ये x अक्ष होगा, ये y डैश, ये x डैश, ये y। अब पहला बिंदु है समीकरण 1 से 0,10, x अक्ष पर चलेगी दूरी 0, तो यहाँ मिलेगी y पर 10, यहाँ मिलेगा 0,10। दूसरा है 10,0, x अक्ष पर चलेगी दूरी 10, y पर 0 कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, 10,0। दोनों को मिलाएंगे, जिस रेखा के बिंदु होंगे वहाँ लिख देंगे x + y बराबर 10। सेकेंड ऐसा ही होगा, समीकरण 2 से x और y दोनों के मान है, तो पहला बिंदु बना था 0,-4, x अक्ष पर 0 यहाँ मिलेगा और y पर -4 यहाँ मिला है, तो 0,-4। दूसरा है 4,0, x अक्ष पर 4, y पर 0 यहीं मिलेगा, तो 4,0। दोनों को मिलाएंगे, जो रेखा में जिस रेखा से बिंदु मिलेगा उस रेखा का नाम देंगे x - y बराबर 4। अब उसने कहा कि ग्राफीय विधि से मान निकालना है। पहली समीकरण थी x + y बराबर 10 और दूसरी थी हमारी, यह लिख सकते हैं x बराबर y + 4। तो ये x का मान हमने उठा के कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में, x की जगह रखा y + 4 इतना, प्लस y ऐसा ही है बराबर 10। तो y और y कितना होगा, 2y + 4 बराबर 10। 4 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो क्या बनेगा, 2y बराबर 10 - 4। तो 2y बराबर कितना होगा, 6। y बराबर कितना होगा, 6/2, क्योंकि 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x यानी y का मान कितना मिलेगा, 3। अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 है हमारे पास x - y बराबर 4, x ऐसी रहेगा, y का मान 3 रखना है बराबर 4। माइनस में संख्या मिल जाएगी प्लस में, x बराबर कितना होगा, 4 + 3, यानी x का मान कितना मिलेगा, 7। तो लिख सकते हैं अतः लड़कों की संख्या बराबर x मान ली थी और x का मान कितना मिला, 7। अतः लड़कों की संख्या बराबर लिख देंगे 7। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, y का मान था, y का मान कितना मिला, 3। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी,
3। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही करना है। मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x रुपये और एक कलम का मान लेंगे y रुपये। प्रश्नानुसार क्या कहा उसने कि 5 तो हो गई हमारे पास पेंसिल, तो एक का x है तो 5 का कितना होगा 5x प्लस 7 कलम, एक कलम का मूल्य y, 7 का कितना होगा 7y, मिलाने के बाद कितने रुपये में खर्च कर होंगे 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरी भी ऐसी बनेगी 7x प्लस 5y बराबर कितना बनेगा 46। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, उसने कहा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण 1 से जैसे ही ये बिंदु मिले हैं वैसा ही अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का कुछ मिलेगा, y का अगर कुछ रखते हैं तो x का मिलेगा। ऐसे ही समीकरण 1 में 2 से दोनों से बिंदु निकालने के बाद ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद समीकरण 1 या 2 से मान निकाल लेना है। जो भी मान होगा, जो x का मान मिलेगा वो हमारी एक पेंसिल का मान होगा, जो एक कलम का मान होगा, y का मान जो मिलेगा वो एक कलम का मान होगा। और इससे पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष मानने पड़ेंगे और बिंदु ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो इस पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट मोस्ट है आता है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इन 3 कंडीशन को निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा। चार्ट बना रखा है, अनुपात दे रखे होंगे a1/a2। अगर अनुपात बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और बीजगणितीय रूप में होगा केवल एक हल, या कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों अनुपात बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं समपाती होंगी और बीजगणितीय रूप में क्या होगा निरूपण में अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 तो लिखेंगे कि ग्राफीय निरूपण में कि रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और कोई हल नहीं है। और आगे क्वेश्चन में मालूम करेगा कि अनुपात यही होंगे a1a2 b1b2 c1c2। इनकी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो हमारी समीकरण है, समीकरण युग्म है, वो संगत है कि असंगत है। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो रेखाएं संगत होती हैं। अगर तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 तो भी क्या होगा संगत होगा। अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का बराबर नहीं होगा c1/c2 तो हमारा असंगत होगा। ये क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी है 7x + 6y + 9 = 0। तो क्या करना है, समीकरण लिखनी है +8 = 0, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण ये होगी और यहाँ करते हैं 1 में a1x + b1y + c1 = 0। इससे करते हैं, लिख देंगे से तुलना करने पर यहाँ a1 का मान कितना होगा 5 और b1 का मान कितना होगा -4, क्योंकि यहाँ y का गुणांक है b1 और यहाँ y का गुणांक है -4, इसलिए b1 का मान कितना होगा -4 और c1 का मान कितना होगा +8। ठीक है, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास 7x + 6y - 9 = 0। लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। तो a2 का मान कितना होगा 7 होगा, b2 का मान कितना होगा 6 और c2 का मान होगा -9। अब उसने कहा है कि अनुपात a1a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करनी है। तो तय क्या होगा a1/a2
मान कितना होगा, A1 का मान है 5 और A2 का मान कितना है 7, तो A1/A2 का मान कितना है 5/7। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार B1/B2 का निकालना है। B1/B2 कितना होगा, -4/6। ये तो होगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या लिख सकते हैं -2/3। ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं या क्योंकि लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि 5/7 और -2/3 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसने कहा है कि बताइए कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। तो दोनों चीज़ बराबर नहीं, जब दोनों चीज़ बराबर नहीं होंगी तो क्या होगा, लिख देंगे अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या रेखाएं प्रतिच्छेद करती, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अगर कहता कि भी ये बताइए कि केवल एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, तो लिख देंगे केवल एक हल होगा। अगर कब, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अगर यहाँ दो चीज़ अगर बराबर होती, 5/7 अगर बराबर होता B1/B2 का मान 5/7 के, तो आगे निकाल सकते थे। जब आगे निकालते तो अगर हमें मिलता A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो यहाँ लिख देते कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर तीनों चीज़ बराबर होती, तीनों चीज़ अगर बराबर होती तो लिख सकते थे कि रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं हैं, या तो रेखाएं समपाती हैं। अगर ये इन तीनों में से मालूम करता तो इसके लिए क्या होगा, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। इसके लिए कोई हल नहीं है, इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहेगा कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना अगर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग संगत है कि असंगत है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, दो समीकरण दे रखे होंगे उसमें भी, और क्या करना पड़ेगा, A1 समीकरण 1 से A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ A1 B1 और C1 का मान निकलेगा। समीकरण 2 से तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 की तुलना जब करते हैं तो A2 B2 और C2 का मान निकलेगा। निकलने के बाद ऐसा ही अनुपात की तुलना करेंगे। अगर अनुपात दोनों बराबर नहीं होंगे तो लिख देंगे संगत है, अगर तीनों बराबर होंगे तो भी संगत है, अगर पहले दो बराबर हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो लिख देंगे असंगत है। ये तो बात होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट हो रहे हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी ऐसा ही है। 4 में क्या करना है कि संगत असंगत निकालना है, उसके अंदर भी संगत असंगत निकालने के बाद उसमें कहा गया होगा कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो हमारे समीकरण युग में है वो संगत हैं कि नहीं है। अगर संगत हैं तो उनका ग्राफ खींचिए। तो जैसे पहले क्वेश्चन में ग्राफ खींचा था, यदि संगत हैं, मान लो हमें दोनों संगत मिले, यही समीकरण दे दे कि ये दोनों युग में संगत है, तो संगत के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों से क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। और जब बिंदु प्राप्त करेंगे तो x का मान रखेंगे कुछ और y का मान रखेंगे। समीकरण 1 से लिख देंगे अतः बिंदु, और ऐसे ही समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से x और y दोनों के मान निकालने हैं। जो बिंदु मिलेगा फिर वही लिखेंगे अतः बिंदु। दो बिंदु मिलेंगे, उसके बाद जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे कि अगर संगत है, संगत जैसे हमें मिला तो संगत के बाद ग्राफ खींचना है कि x अक्ष, यहाँ x अक्ष होगा, यहाँ x डैश होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y डैश होगा। ग्राफ खींच लेंगे, अपनी इकाई मान लेनी है, और ग्राफ खींचने के बाद क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन थर्ड में क्या करना है, केवल संगत और असंगत बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, संगत असंगत निकालने के बाद यदि समीकरण युग्म संगत हैं, यदि समीकरण युग्म संगत हैं, यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और सेकंड में अगर तीनों चीज़ बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2, तो ये दोनों क्या होंगी, संगत होंगी। अगर ये दोनों कंडीशन मिलती है तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने का प्रकार बताई दिया कैसे खींचेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।